सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, तेनु सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सच्चे पातशाह आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी ने हमें ये अमोलक ब्रह्म ज्ञान दी है। कहते हैं अगर ज्ञान की नज़र मिल जाए तो कहा है ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। सतगुरु ने हम पर कृपा की, हम ये ब्रह्म ज्ञान दिया और जो अज्ञानता का ये अंधेरा था इसको ख़त्म कर दिया और हरि निरंकार की कृपा से हमें सतगुरु मिला और हमारे मन में प्रकाश हो गया। ये ज्ञान की निगाह मिल गई। कहते हैं ज्ञान की निगाह मिल जाती है तो फिर अर्जुन की तरह दसों दिशाओं की तरफ हम नतमस्तक हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। आत्मा को बोध हो गया तो आत्मा की भटकन समाप्त हो गई, इसको जीवन काल में ही जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई, आत्मा का संसार में आना सफल हो गया। इसलिए महापुरुष संत जन यही संदेश दे रहे हैं कि हे मानव तू अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। यह सुनहरी अवसर तेरे हाथों से चला जा रहा है, ये बीत रहा है, जीवन की यात्रा संपन्न हो रही है और जो काम करना है, जो ज़रूरी काम है वो कर ले। अगर वो काम ना किया तो फिर महापुरुष कहते हैं जन्म तो मिला था अमोलक, लेकिन कोड़ियों के भाव इसे गंवा दिया। इस अमोलक जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। महापुरुष यह संदेश, यह पैगाम युगों युगों से देते आ रहे हैं और आज भी दे रहे हैं कि परमात्मा के गुणों का बखान करना, इसका जिक्र करना मुबारक है, वो तो करना ही है। परमात्मा का यशोगान करना ज़रूरी है, मुबारक है। धर्म ग्रंथों को भी पढ़ते हैं जहाँ इस परमात्मा का जिक्र है, मुबारक है। लेकिन महापुरुष संत जन कहते हैं कि केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रह जाना है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, धाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। केवल पढ़ने पढ़ाने तक ही हमने सीमित नहीं रह जाना, प्रेम भी तो हृदय में बस जाए। केवल पढ़कर परमात्मा का जिक्र कर लिया लेकिन ज्ञान ना हुआ तो कबीर जी ने कहा है बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो पढ़ पढ़ कर बता रहे हैं वो तो कागज़ों की लिखी हुई है, कागज़ों में लिखी हुई बता रहे हैं, लेकिन मैंने आँखों से इस परमपिता निरंकार का दीदार किया है, दर्शन किया है। जब तक ज्ञान की निगाह नहीं मिलती इस आत्मा को बोध नहीं हो पाएगा। कहते हैं कि बेशक यह हमारे नज़दीक है लेकिन जब तक देखा नहीं तो आत्मा की भटकन बनी रहेगी। जैसे संत जन महापुरुष एक एग्जाम्पल देकर भी हमें समझाते हैं कि एक इंसान को काम था किसी ऑफिसर से, वह महकमा था मुंबई में और वह रहता था दिल्ली में। दिल्ली से चलकर मुंबई जाना है, उस ऑफिस में जाकर उस पर्टिकुलर ऑफिसर से मिलकर उसने अपना काम करवाना था। जैसे ही वो ट्रेन में बैठा, दिल्ली के स्टेशन से सारे रास्ते में मन में भटकन कि कब मुंबई आएगी, कब मैं ऑफिस में पहुंचूंगा और कब उस ऑफिसर से मेरा मेल होगा और उससे साइन करवाकर मैं अपना काम करवाऊंगा। इस प्रकार भटकन में ही सारी यात्रा तय हुई। मुंबई पहुंचा, स्टेशन से बाहर निकला और अगले दिन उस पार्टिकुलर ऑफिस में पहुंचा
तो वहाँ जाकर देखा कि सामने जो ऑफिसर बैठा है वह तो वही है जो पूरी यात्रा में ठीक सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन शक्ल से अनजान होने के कारण पूरा सफ़र 24 घंटे का इसी परेशानी में बिता दिया कि वह ऑफिसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वह होगा ऑफिस में कि नहीं होगा। काश उस ऑफिसर की उस इंसान को पहचान होती तो डिब्बे में बैठते ही, ट्रेन में बैठते ही उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। लेकिन बात वही कि कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब भेदी मिल जाता है तभी इस निरंकार का पता चलता है। ये भेदी हमारा सतगुरु है। सतगुरु के पास इस ब्रह्म ज्ञान की चाबी है और सतगुरु जब इस निरंकार का पता बता देता है तो फिर जो ये आत्मा की भटकन है ये समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर भेद नहीं पता है तो भटकन ही भटकन है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी संसार को भयो मोतियाबिंद। ये भटकन के कारण आंखों में मोतियाबिंद आया हुआ है। खुदा पर्दे में नहीं, पर्दे में तुम हो। खुदा पर्दे में हो ही नहीं सकता, जो इतना विशाल है, इतना असीम है। पर्दा तो इससे बड़ा ही होना चाहिए। तुम्हें अभी वह बोध हासिल नहीं हुआ है, तभी तो जहाँ तहाँ भटक रहे हो। तो वही बात कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहे संग समाई। इसको कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर पल हमारे संग है, हमारे साथ है। यह नहीं कहा कि सात आसमानों पर समाई, तो ही संग समाई। यानी कि तुम पहाड़ में रहते हो, तुम दिल्ली में रहते हो, तुम कहीं टोरंटो में रहते हो, तुम कहीं टोक्यो में रहते हो, तुम किसी टापू में रहते हो, तो हे संग समाई। तो इससे स्पष्ट शब्द बता दिए महापुरुषों ने। लेकिन समझ तभी आ पाती है जब रविदास जी का संग मीरा खो जाता है। मीरा भी श्याम के अविनाशी रूप को ज्ञान की दृष्टि से देख पाती है और धन्य हो जाती है, सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब सतगुरु की कृपा होती है, ज्ञान की निगाह मिल जाती है, तो किसी के लिए भी मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। इसी प्रकार आज भी संत जन महापुरुष यही संदेश दे रहे हैं कि हमें मिला है, हमें वह नज़र मिली है, तुम भी वह नज़र प्राप्त कर लो। तुम भी परमात्मा को इस प्रकार से करीब जान लो, फिर कोई दूरी बाकी नहीं रहेगी। जब निरंकार से दूरी नहीं रही तो फिर इंसानों से भी दूरी नहीं रह पाएगी। फिर कहते हैं कि ये इंसान और इंसान के बीच की जो दूरियां हैं कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह हरिजन है, यह पंजाबी है, यह सिंधी है, यह गुजराती है, यह हिंदुस्तानी है, यह पाकिस्तानी है, यह अमेरिकन है, यह ईरानी है, यह इराक वाला है, ये फ़िलिस्तीनी है, ये इजरायली है, ये नॉर्थ कोरियन है, ये साउथ कोरियन है। लड़ते रहो, झगड़ते रहो। इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां, जैसे कहते हैं कबीर जी ने कहा है, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। इस प्रकार फर्क तो है ही नहीं। राम रहीम काशी काबा सब एक ही हैं, लेकिन अज्ञानता का फर्क है। प्रभु को उसके रूप में जाना ही नहीं, इसलिए अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। पढ़ने को पढ़ रहे हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात। फिर महात्मा कहते हैं, जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुरी विकारा। परमात्मा से दूरी है तो इंसानों से भी दूरी है। दूसरे को छोटा मानते हैं, अपने आप को
बड़ा मानते हैं, भगवान राम जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वही भगवान राम जी तो शबरी की कुटिया में जाते हैं। आज तक नगमे गा रहे हैं शबरी के झूठे बेर के। शबरी के पास भगवान राम जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग जो जप तप करने वाले, जो एक टांग पर खड़े होकर कई तरह से शरीर को सुखाकर इबादत करने वाले, अपने आप को ऊंचे कुल के मानने वाले, वो राम जी को कह रहे थे कि कहाँ छोटी जाति वाली के पास जा रहे हो। इस प्रकार उनको रोक रहे थे। कहते हैं कि पंपा सर के सरोवर में कुछ प्रदूषण सा हो गया और वह शुद्ध नहीं हो पा रहा था। अनेकों यत्न किए गए, अनेकों मंत्रोच्चारण किए गए, अनेकों मत लिए गए, लेकिन वह सरोवर शुद्ध होने में नहीं आ रहा था। जब भगवान राम जी तक यह बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि यह शुद्ध तब तक नहीं होगा जब तक शबरी के चरण धोकर उसका जल इसमें नहीं डालोगे। उसको नीची जाति वाला कहते हो, दुत्कारते हो, अपने आप को बड़े ऊंचे कुल वाला कहते हो। महापुरुष तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 5 तत्वों के बने हैं सारे। कहाँ तुम में 6 तत्व लगे हुए हैं, दूसरे में 4 तत्व लगे हुए हैं। कहते हैं माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना कछु पहुँच माटी के भांडे, ना कछु पहुँच कुम्हारे। एक ही कुम्हार है, यानी कि परमात्मा एक ही है। यह रचिता एक ही है और मिट्टी जिसका इस्तेमाल किया गया है 5 तत्वों के रूप में है, वो भी एक ही है। फिर किस लिए यह भेदभाव? जाति पाति के नाम पर भी इंसान और इंसान के बीच में दूरियां बनी हुई हैं, मजहब मिल्लत की दीवारें बनी हुई हैं, राम और रहीम का नाम लेकर दूरियां बनी हुई हैं, गॉड का नाम लेकर दूरियां बनी हुई हैं। तो फिर नज़दीक कब आएगी, नज़दीकी कब आएगी? जब प्रभु से नज़दीकी कायम हो जाएगी। वास्तव में प्रभु से नाता जुड़ गया तो इंसानों से भी दूरियां खत्म हो जाएंगी। फिर चाहे कोई किसी भी इलाके का रहने वाला है, औरत है या मर्द है, नर है या नारी है, कोई भेदभाव नहीं। बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, सभी को एक ही नूर से देखा जाता है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। सभी के अंदर ये एक आत्मा ही है, ये परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा है। सभी के अंदर एक ही आत्मा है। इस प्रकार सारे भेद मिट जाते हैं, प्यार को मजबूती मिल जाती है। फिर प्यार ही प्यार है, नफरतों से दामन छूट जाता है। जब प्यार से जीवन जिएंगे तो घरों में स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। इंसान अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपने मूल को जानकर, इससे उसके भ्रम मिट जाएंगे। जब तक ये भ्रम नहीं मिटेंगे आत्मा भटकन में ही रहेगी, मन में भी भ्रम बने रहेंगे, दूरियां बनी रहेंगी, ये दीवारें खड़ी रहेंगी। आत्मा के भी भ्रम मिटने जरूरी हैं और मन के भी। कहते हैं जब तक अज्ञानता का अंधकार है तब तक भ्रम है, भ्रमों से छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक यह ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल देकर भी महापुरुष समझाते हैं कि एक इंसान जा रहा था, रात का समय था, जाते जाते एक स्थान पर रुक जाता है। सामने बीचों बीच सांप है। वह इंतजार कर रहा है कि सांप दाएं बाएं हो तो आगे निकलूं, लेकिन सांप है कि टस से मस नहीं हो रहा। सारी रात खड़ा रहा। सूर्य की पहली किरण निकली तो देखा कि वह सांप तो है नहीं, वह तो रस्सी थी। अब जरा ध्यान से सोचे कि सारी रात उसने बिता दी, घर नहीं पहुंच पाया। उधर घर वाले परेशान कि सारी रात नहीं आया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया। उधर घर वाले परेशान, इधर खुद वहाँ वह इंसान खड़ा हुआ सारी रात परेशान रहा। वह बंधन में है, उसके कदम थम गए, आगे कदम नहीं जा रहे, क्योंकि उसको भ्रम लग गया। थी तो वह रस्सी, लेकिन उसने सांप समझ लिया। वह भ्रम क्यों था?
क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था। सवेरा होते ही उसका जो वहम था, भ्रम था, वो टूट गया, बंधन कट गए और अपने घर पहुँच गया। दुनिया में भी यही कुछ हो रहा है। आत्मा भी अज्ञानता के अंधकार में है, इसलिए इसके बंधन समाप्त नहीं होते। जम जम मरे मरे फुन जम्मे, बहुर सजाया पया देश लम्मे। और कादर करीम न जाने जे तो, तिल पीड़े जो कहानियाँ। यह आत्मा फिर जन्मों में आती रहती है। जैसे वस्त्र धारण करता है हमारा शरीर, वैसे ही यह आत्मा शरीरों के वस्त्र धारण करती रहती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, केवल यही तो नहीं कहा, मुक्ति की भी तो बात उन्होंने कही है। मुक्ति तभी होगी जब भ्रमों से मुक्ति होगी, तब जब भ्रमों से मुक्ति होगी। इसलिए हीरे जैसा अमोलक जन्म हमें कहा गया है। यह अमोलक जन्म कहा गया है तो हमने इसकी कदर भी करनी है। यह जन्म बार बार हाथ आने वाला नहीं है। यह सुनहरी अवसर हमें मिला है, इसलिए इस जन्म में रहते हुए, इस जन्म को जीते हुए ही हमने यह काम करना है। कबीर दास जी ने भी कहा है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। वो जीवन जीते हुए ही कह रहे हैं कि मैंने उस राम को पा लिया है, मैंने अपने मूल को जान लिया है, इस मंजिल को पा लिया है। इस प्रकार हर इंसान को कह रहे हैं कि है इंसान, सोए नहीं रह जाना है, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सोए सोए तो लुट जाओगे, जाग लो तो पा लोगे। इस प्रकार यह पाने का समय है। उठो, जागो और पालो जो पाने योग्य है, जान लो जो जानने योग्य है। इस गफलत की नींद से उठना है और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करना है। इस लोक की यात्रा को हमने इंसानियत की डगर पर चलते हुए, प्यार करते हुए, दया भावना के साथ युक्त होकर तय करना है। अंत जन महापुरुष हमें यही संदेश दे रहे हैं, आओ सजा लो आज को कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। मेरे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और यही संदेश दे रहे हैं, आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानां नूं, आओ इस परमपिता परमात्मा की पहचान कर लो। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है और सारे ही संसार को ये ब्रह्म ज्ञान दे रहा है। संपूर्ण हरदेव पाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। प्रभु से दूर बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। प्रभु को जो जाने हैं उसकी बात को बंदे मान जरा, कहे हरदेव कण कण वासी, रमे राम को जान जरा। ये कण कण में रमे हुए परमपिता परमात्मा की पहचान करके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करते हुए इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं। यही दातार के चरणों में अरदास है, यही बेनती है। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी से क्षमा प्रार्थी है और दासी सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सच्चे पातशाह यह सिमरन प्रवान करना और सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।